अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? इतने अरसे के बाद आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हम हरूफ तहज्जी की बात कर रहे थे। तो हरूफ तहज्जी में अब हमारा आखिरी मरहला है। हरूफ तहज्जी के आखिरी 6 हरूफ हमारे पास हैं जो गले से अदा होते हैं। तो उनकी जानब हम बढ़ते हैं कि उनकी साउंड क्या होगी, उनकी अशकाल क्या होंगी और वो कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पर आते हैं और वो निकलते कहाँ से हैं, उनका घर कौन सा है। तो आइए चलते हैं। ये 6 हरूफ हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 6 हरूफ हरूफ हल्की इन्हें कहा जाता है। ये 6 के 6 हरूफ गले से अदा होते हैं। गले के 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सबसे नीचे वाला। यानी कि एक दरमियान में एक हिस्सा जहाँ पर आपकी हड्डी होती है, एक उससे ऊपर जो मुंह की जानब होता है, एक सबसे नीचे जो आपके सीने की जानब होता है। ये 3 हिस्से होते हैं। जैसे ये जोड़े जोड़े बने हुए हैं, हमजा, ह, आइन, ह, वाइन, ख, ये दो दो हैं। हमजा और ह आपके सबसे निचले हिस्से से, गले के सबसे निचले हिस्से से जो सीने की जानब है वहां से अदा होते हैं, हमजा और ह। और इनकी बेहतरीन मिसाल, जैसे हम जानवरों को हाँकते हैं, या जैसे हमजा की मिसाल लें तो हम मुर्गियों को दाना डालने के लिए हम आ की आवाज़ जो है वो निकालते हैं। वो आ की जो आवाज़ है वो यही है। और इसी तरह हा की आवाज़ जैसे हम जानवरों को पानी पिलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हा की आवाज़ वहाँ आती है। इसी तरह आइन और हा, आइन और हा हमारे गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं जहाँ पर हड्डी होती है। यहाँ पर थोड़ी सी हम अपने गले को टच करें तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी दरमियान वाली हड्डी जो है वो हरकत दे रही है, हरकत में आ रही है। और ये हड्डी उस वक्त हरकत में आती है जब हम हा अदा करते हैं या आइन की आवाज़ अदा करते हैं, तो ये हड्डी ऊपर नीचे वो हरकत करती है। तो हमारा उस वक्त तक ये ठीक हो चुका होता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल, जैसे हम हॉस्ट टॉफी खाते हैं तो फिर हॉस्ट के बाद हमारी आवाज़, जैसे मीठा सांस आता है, वो मीठा सांस लेने से हमारी हा और आइन की आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से अदा हो जाती है, इसलिए कि हमारा गला जो है वो साफ होता है। इसके बाद वाइन और खौ, ये मोटे हरूफ हैं। ये हमारे मुंह की जानब जो गले का हिस्सा है वहां से अदा होंगे। और वाइन और खौ, ये हम जुबान को पीछे से ऊपर भी उठाएंगे और गले को भी थोड़ा सा जुबान के करीब करेंगे, तो फिर गला एकदम से क्लोज हो जाता है। उस क्लोज होने की वजह से ये दोनों हरूफ अदा होते हैं, एक है वाइन और दूसरा है खौ। आइए इनकी साउंड की बात करते हैं। इनके ऊपर जब कोई हरकत दी जाए तो फिर इनकी साउंड पैदा होती है आ, ह, आ, ह, वो, खो। इसी के इशारे में बता दूं, आ, ह, आ, ह, वो, खो, इ, ही, ई, ही, वी, खी। यहाँ पर पेश के साथ उ, हु, हु, उ, हु, वु, खु, ये हमारी ये जबर, ये जेर और ये पेश। इसके साथ हमें ये भी मालूम हो गया कि एक लाइन के ऊपर जब कोई हरफ के ऊपर जो चीज़ आएगी वो जबर होगी, उसके नीचे अगर आएगी तो वो जेर होगी, अगर उसके ऊपर वाव की शक्ल में आएगी तो वो पेश होगी। तो इसके साथ साथ मैं इनको बता भी देता हूँ कि इनकी दो दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ कि जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उस कुरान मजीद में इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मैं सिर्फ दो दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे शुरू वाली एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि आदीना, आदीना, ही या हिया, आमिला, आमिला, हासिबा, हासिबा, वरबा, वरबा, खसिरा, खसिरा, खसरो, खसरो। ये वो एग्जाम्पल्स हैं कि जो हर हरफ जो है, हमजा भी, हा भी, आइन भी, हा भी, वाइन भी, खौ भी, ये सारे के सारे शुरू में आ रहे हैं। ये कुरान मजीद में एग्जाम्पल्स आई हुई हैं। इसी के साथ ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये हमजा दरमियान में भी आता है, आखिर पर भी आता है। इसी तरह हा दरमियान में भी आता है, आखिर पर भी आता है। इसी तरह आइन दरमियान में भी आता है, आखिर पर भी आता है। इसी तरह हा ये दरमियान में भी आता है, आखिर पर भी आता है। इसी तरह वाइन और खौ भी दरमियान में भी और आखिर पर भी आते हैं। आज हमने जो सीखा है, आज हमने हरूफ हल्की सीखे हैं जो गले से हरूफ अदा होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था हमने। और गले से अदा होने वाले 6 हरूफ थे, हमजा, हा, आइन, हा, वाइन, खौ। और इसके बाद हमने इनकी साउंड के मुतालिक सीखा कि ये
ان کی ساؤنڈ کیا ہے، اس کے متعلق اس کے بعد ہم نے قرآن مجید میں آنے والی جگہوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح بھی آتے ہیں کہ یہ شروع میں، درمیان میں، آخر پر 6 کے 6 حروف آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔